हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। और आज मैं महामैराथन सीटेट हिंदी पेडागॉजी टेस्ट सीरीज थर्ड लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। दोस्तों आज का टारगेट है 100 लाइक एंड 100 सब्सक्राइब। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? ए, पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या। बी, पठन कौशल पर अधिक बल देना। सी, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। अथवा डी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। तो दोस्तों सबसे सही जो ऑप्शन हमारा आता है डी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? तो ऑप्शन सी की तरफ जाना बेटर है। सी सही होता है, सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उच्च कक्षाओं में साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन। केवल छंद अलंकारों को समझने के प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य। भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। या डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? तो सी, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। ए, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। बताएं दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? किस ऑप्शन की तरफ जाएं? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाएं? तो हमारा जाना सबसे बेटर है समस्याओं की पहचान पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, बच्चों की त्रुटियों को पहचान करना, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। बताइए गाइस किस ऑप्शन की तरफ जाएं? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही की तरफ इशारा करता है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, अथवा बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। किस ऑप्शन की तरफ जाना सबसे बेटर है? डी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या गया और वीडियो कैसा लग रहा है, इस ज्यादा लोग हम शेयर करिएगा। सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? बी सबसे बेटर है, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? बताइए दोस्तों। विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, शब्दों को जोर जोर से बोलना, कहानी को बोलकर पढ़ना या समाचार पत्र का वाचन करना। किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? ऑप्शन ए की तरफ जाना सबसे बेटर है, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही रूप में समझना, व्याकरण के नियमों को रटना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, अथवा दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना। टेल मी गाइस व्हिच ऑप्शन इज गोज टू करेक्ट?
किस ऑप्शन की तरफ जाना सबसे बेटर होगा? वो ऑप्शन हमारा है बी, व्याकरण के नियमों को रटना। नेक्स्ट, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, हिंदी के व्याकरण पर आधारित अधिकार प्राप्त करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। बताइए दोस्तों, सबसे सुटेबल ऑप्शन तो हमारा यही लग रहा है डी, और है भी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑन योर स्क्रीन, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता ए बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है, बी शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, सी भाषा शिक्षण में बाधक है, या डी भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। बताइए दोस्तों, किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर है? तो ऑप्शन डी है, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों अथवा बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर है? तो जो ऑप्शन हमारा है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, डी सही है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए, भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, सी बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, अथवा डी व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? किस ऑप्शन की तरफ? यहां पर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक ऑप्शन गोज टू करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं नियम का उल्लंघन, संदर्भ की समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण। बताइए किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? तो यहां पर सी है, नियम कंठस्थ न होना। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। बताइए दोस्तों किस ऑप्शन की तरफ जाना बेटर होगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऑप्शन ए हमारा सही होता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही। मेरे प्यारे ऑडियंस, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले इसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी स्कोर कितना गया और ये वीडियो कैसी लग रही है। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।